हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री संगीत धारा में। तो हम आज स्लाइड के थ्रू पढ़ने वाले हैं कि भारत के अलग अलग दिशाओं में बोली जाने वाली भाषाओं को कैसे हम समझेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ ले चलती हूँ और हम देख लेते हैं कि किस तरह हमारा ये जो नया कोर्स है, आपको पता है चैनल चेंज हुआ है, चैनल का नाम चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं पढ़ने पढ़ाने के तरीके भी कुछ आपको अलग तरीके से दिखेंगे। ठीक है, अच्छा आज मेरा आखिरी बार ऑफर है, एप्लीकेशन पे जाकर के आप 1500 मात्र पे करके और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और शाम को 5 बजे तक। और जो मेरे पुराने मित्र हैं वो केवल 700 पेमेंट करके और मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर इतना इस तरह का कोई आपको कोर्स नहीं देगा, चीज़ें वही हैं, लाइव क्लास वही है। ठीक है, सभी तथ्य वही रहेंगे, बस वहाँ पे ये है कि पैसा वहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे ये है कि आपको बहुत कम प्राइस में आपको सारी क्लासेस एक ही मंच पे मिल रही हैं। ठीक है, हम चलिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को यहाँ पे समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं, ठीक है, हमारा सभी जो हमारा स्लाइड है वो आ जाए और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो वर्गीकरण है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का, हम देखते हैं ये पूर्वी वर्ग है। पूर्वी वर्गीकरण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में, असमिया, ओडिशा, बांग्ला और हल्बी। आगे देखते हैं कि जो हमारा मध्यवर्ती वर्ग है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का, वो केवल हिंदी उर्दू में डिवाइड है। ठीक है, कुछ यहाँ पे हिंदी वर्ग का भाग है, कुछ उर्दू का। अच्छा, सबसे पहले तो हैप्पी क्रिसमस डे। आज क्रिसमस डे स्पेशल क्लास है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको ये प्रोवाइड करना चाहिए क्लास को। जो हमारा पश्चिमी दक्षिणी वर्ग है उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? ठीक है, गुजराती के अंतर्गत तो गुजराती आती है पश्चिमी दक्षिणी वर्ग में। भीली, भिलौदी कह सकते हैं, मराठी। ठीक है, मराठी भी इसमें दक्षिणी के क्षेत्र की तरफ आती है, पश्चिमी दक्षिणी में। खानदेशी है, कोंकणी है, सिंहली है, महल दिवेही है। आगे देखते हैं जो हमारा उत्तरी वर्ग है, उत्तरी वर्ग के अंतर्गत हम देखते हैं नेपाली, कश्मीरी, डोंगरी, सिंधी और पंजाबी, लहंदा, ये सब उत्तरी वर्ग में आते हैं। हम इसका फिर से एक डिवाइड पढ़ते हैं। हम अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि किस तरह से सौरसेनी अपभ्रंश को हम अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम सौरसेनी अपभ्रंश को समझेंगे। फ्रेंड्स, हम देखते हैं पश्चिमी जो पश्चिमी है, पश्चिमी के अंतर्गत कौन कौन सी है? खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बांगरू है, कन्नौजी है, बुंदेली है। ठीक है, अब हम जब कोर्स में पढ़ेंगे तो हम इसके पूरे क्षेत्र को पढ़ेंगे और ये बोलियाँ किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं वो भी हम ट्रिक से पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी की बोलियां कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, जयपुर मेवाती, मालवी मेवाती। और जब ये आपको स्लाइड मिल जाएगा तो इसका आपको प्रिंट आउट लेना है और इसी स्लाइड पे आपको जितना भी लिख लेना है। इंपॉर्टेंट, जब हमारा लाइव क्लास आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है। ठीक है, गुजराती के अंतर्गत लाटी भाषा को शामिल किया गया है। हम जब आगे स्लाइड की ओर चलते हैं, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश को देखते हैं तो देखते हैं, ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल कर दूंगी, अभी हमने इसको पढ़ लिया। हम आगे चलते हैं और हम थोड़ा सा महाराष्ट्री को देखते हैं, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश को। इसकी बोली मराठी है, इसकी जो उप बोलियाँ हैं वो देसी, कोंकणी, नागपुरी, बरारी है। जब हम आगे चलते हैं हम देखते हैं मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियों को शामिल किया गया है। हम देख लेते हैं पहले हम तो मागधी अपभ्रंश में। ठीक है, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये बोलियों का विकास हुआ है। असम, असमी का, उड़िया का हुआ है। ठीक है, बिहारी का हुआ है, बंगाली का हुआ है। ठीक है, बिहारी वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? भोजपुरी, मैथिली, मगही, मगही भी होगा, यहाँ पे शायद छूट गया है। मगही भोजपुरी, मैथिली, बिहारी वर्ग की उपभाषाओं के अंतर्गत आता है। बंगाली के अंतर्गत साधु भाषा आती है। जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि पेशाची अपभ्रंश जो है वो लहंदा, उसका जो उप बोली है जटकी, मुल्तानी, डिलाही, उच्ची कहा गया है इसको यदि हम डिवाइड करें कि कितने भागों में डिवाइड है पेशाची अपभ्रंश, तो उत्तर पश्चिमी में धन्नी का प्रयोग होता है। ठीक है, धन्नी उपभाषा का। उत्तर पूर्वी में इसको पोठवारी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी में इसको मुल्तानी के नाम से, और केंद्रीय बोली इसका जो है वो लहंदा ही है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं यदि तो हम देखते हैं जो ब्राह्मण अपभ्रंश है, ब्राह्मण अपभ्रंश भी 2 भागों में देखने को मिलेगा आपको, सिंधी और पंजाबी।
हम देखते हैं कि सिंधी की जो बोलियां हैं वो बिचौली है, सिरैकी है, लाडी है, थरेली है, कच्ची है। और जो पंजाबी है वहाँ पे डोंगरी उपबोली का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्लाइड के माध्यम से चीज़ों को देख रहे हैं। हम देखेंगे जो खस अपभ्रंश है वो किस तरह से। अच्छा, इस तरह से आपको मैं आदिकाल, ठीक है, पूरा आदिकाल ऐसे डायग्राम बना के, तो ये आपको प्रिंट आउट लेना है और इसी प्रिंट आउट पे आपको जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो प्रॉपर आपको नोट कर लेना है लाइव क्लास के अंतर्गत। ऐसे ही मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भक्तिकाल पढ़ाऊँगी, ऐसे ही डायग्राम के माध्यम से रीतिकाल और आधुनिक काल का आपने देखा होगा, मैंने एक बहुत सुंदर एक डायग्राम बना के आपको दिखाया था जब हमारे पेपर होने वाले थे। तो उस तरह से मैं आधुनिक काल को भी इस तरह से डायग्राम के माध्यम से आपको बिल्कुल पढ़ा दूंगी और ये आपको कभी भी जीवन में नहीं भूलेगा। ठीक है ना। एक बार मैं फिर चलती हूँ, हम किस स्लाइड पे थे, हम इस स्लाइड पे थे जहाँ मैं आपको दिखा रही थी, क्या दिखा रही थी कि किस तरह से हम इसको समझेंगे खस अपभ्रंश को। ठीक है, एक बार मैं आपको, अच्छा एक बार रिकॉल हो गया, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं रिकॉल नहीं कर रही हूँ ज़्यादा। और बाकी मैं ये बता रही हूँ कि यदि आपको इस तरह से पढ़ना है, इस बार मेरे न्यू ट्रिक से पढ़ना है, तो बिल्कुल आप कोर्स को ज्वाइन करो, आज ही करो। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे पेमेंट 2500 हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी मित्र मेरे बोले हैं मैम, काफ़ी मित्र हैं जो कि बहुत परेशान हैं, बोले मैम कैसे ज्वाइन करें कोर्स। वो 1000 भी बेचारे नहीं दे सकते हैं, घर में कोई इतना सपोर्ट नहीं करता। और ये सब फीस कम करने की वजह फ्रेंड्स मेरी यही है कि हर बंदे को ना शिक्षा मिलनी चाहिए। यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है तो आपको शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है ना। ब्राचड़ के बाद हम देख रहे थे, हम क्या देखने वाले थे, हम खस अपभ्रंश को देख रहे थे। ठीक है, खस के अंतर्गत हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो हमारा डिवाइड है, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी, लगभग 30 बोलियों का यहाँ पे जिक्र हुआ है। ठीक है, हम आगे देखते हैं मध्यवर्ती पहाड़ी, यहाँ पे गढ़वाली कुमायूनी बोलियाँ बोली जाती हैं। हम आगे देखते हैं पूर्वी पहाड़ी, तो पूर्वी पहाड़ी में नेपाली, जिसको खासकुरा, गोरखाली, जिसको पर्वतिया भी बोला गया है, ये खस अपभ्रंश की उपभाषा या बोली आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी में गढ़वाली कुमायूनी बोला जाता है और यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी में हमारा लगभग 30 बोलियों को बोला जाता है। यहाँ पे आप देखो पहाड़ी मेंशन है, मतलब एक ट्री के माध्यम से आप इस तरह से अपना स्टडी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप मेरा कोर्स ज्वाइन करके बिल्कुल मौज से पढ़िए और मस्ती के साथ पढ़िए। इस बार आपको लगेगा कि मंच पे बिल्कुल आपकी सावित्री मैम आई हैं। अभी आप केवल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण को देखते थे मंच पे, अब वाकई में आप अपने सावित्री मैम को देख रहे हैं। तो बिल्कुल मुझे देखने के लिए आप जल्दी अपना कोर्स को जल्दी से लॉन्च करो, और या तो आप एप्लीकेशन पे जाके जल्दी से 1500 पेमेंट करो, या तो मेरे को भी 1500 आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी यदि आप फ़ोन पे गूगल पे यूज़ करते हैं तो 1500 जाके वहाँ पेमेंट करो। ठीक है, और ऑफ़र भी है मेरे पुराने मित्रों के लिए, 700 रुपये है। और आपको लगता है बहुत समस्या है, ठीक है, आपको लग रहा है कि बहुत यार समस्या है, कैसे ज्वाइन कर पाएँ, तो फिर आज ये भी ऑफ़र है कि 1000 आप मेरे को पे कर देना और उसी 1000 में मैं आपको उसी 1500 वाले कोर्स में ऐड कर दूँगी। ठीक है, पर ध्यान रखना जिनको 1500 करना है भैया प्लीज़ वहाँ जाके कर लेना। ये उनके लिए बोल रही हूँ जो काफ़ी मतलब समस्या उनको है, वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बोल रही हूँ कि भैया 1000 हो गया पे करके और इस कोर्स को आप ज्वाइन करना। मुझे वो टाइम याद आता है जब ऐसा था कभी मेरे साथ कि मुझे लगता था काश कि कोई मुझे ही पढ़ा दे, ऐसे बहुत कम पैसा लेके मुझे कोई पढ़ा दे नेट के लिए। और फिर मैंने ठान लिया था कि कोर्स तो बनाऊंगी और ऐसा बनाऊंगी कि जो सबके लिए, जो सबको मुहैया हो पाए, सब उसका लाभ उठा पाए। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी और हैप्पी क्रिसमस डे ज़रूर लिखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये जो पढ़ाने का तरीका है क्या आपको अच्छा लगा। ठीक है, ओके।